So today we have with us Dr. Rahul Yadav. So sir, welcome. Thank you so much. सर आज हम किडनी स्टोन के बारे में बात करेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि किडनी स्टोन एक्चुअली में क्या होता है? किडनी स्टोन्स बेसिकली कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्सलेट या डिफरेंट जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशंस होती हैं जो धीरे धीरे ग्रो करती हैं और एक पर्टिकुलर साइज तक रीच करती हैं। ओके सर, प्रेवलेंस की बात करें तो व्हाट इज द प्रेवलेंस ऑफ किडनी स्टोन? प्रेवलेंस की बात करेंगे तो किडनी स्टोन्स आर एंडेमिक इन इंडिया। आई मीन इफ वी टॉक अबाउट every 1 out of 5 patients have kidney stones, किसी को छोटे किसी को बड़े। काफी प्रेवलेंट डिजीज है इंडिया में। ओके अच्छा, रिस्क फैक्टर्स की सर अगर हम बात करें तो किडनी स्टोन्स के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे किसी को मेटाबॉलिक डिजीज होती हैं, बचपन से कुछ कंजेनाइटल डिजीज होती हैं जिनमें किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा होती है। ऑक्जेलोसिस, सिस्टीन डिजीज, सिस्टीन स्टोन जिसमें बनते हैं। कुछ पेशेंट में इसलिए भी स्टोन ज्यादा बनते हैं क्योंकि कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, किसी को रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस रहते हैं। काफी सारे कारण होते हैं। कुछ सर्जरीज के कारण से हो सकता है जिनमें कुछ तरह के कंटेंट यूरिन में ज्यादा निकलते हैं, उनके कारण से किडनी स्टोन्स हो सकता है। ओके सर, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन? किडनी स्टोन्स कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में एसिम्टोमेटिक भी होता है, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। यूजुअली जो सिम्टम्स आते हैं जब किडनी स्टोन्स पूरी किडनीज को ब्लॉक करते हैं तो पेन स्टार्ट होता है विच इज ऑन द साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन, जिसको हम फ्लैंक रीजन बोलते हैं। फ्लैंक रीजन में पेन स्टार्ट होता है, या तो वहां पे कॉलिकी पेन होता है या वो पेन नीचे रेडिएट करता है, नीचे जाता है, विच कैन रीच अप टू द टेस्टिकल्स, स्क्रॉटम तक भी जा सकता है। एंड जो पेन होता है उसमें पेशेंट बेड पे टॉस करता रहता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम और हर टू लाई इन अ फ्लैट पोजीशन। वो बस पोजीशन ढूंढता रहता है, इस पोजीशन में शायद ठीक हो, इस पोजीशन में शायद ठीक हो। इट्स ए कॉलिकी मीन्स आने जाने वाला पेन है, होगा ठीक होगा फिर होगा, ये चलता रहता है। ओके सर, किडनी स्टोन का डायग्नोसिस क्या है? किडनी स्टोन्स के डायग्नोसिस के लिए अगर कोई पेशेंट सिम्टोमेटिक है जिसको किडनी स्टोन का टिपिकल पेन हो रहा है तो बेस्ट डायग्नोस्टिक मोडालिटी है हमारे पास जो है वो सीटी स्कैन है, विच इज अ नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन ऑफ किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर रीजन। नॉन कॉन्ट्रास्ट का मतलब है इट्स अ प्लेन सीटी स्कैन जिससे हम स्टोन्स को डायग्नोज करते हैं। अगर सीटी स्कैन पे स्टोन्स मिलते हैं, किडनी में मिलते हैं, सो वो कंफर्मेटरी होता है। अगर सीटी स्कैन नॉर्मल आता है लेकिन अल्ट्रासाउंड या कोई भी रिपोर्ट स्टोन्स को शो कर रही होती है तो उसको इग्नोर करना होता है। सीटी इज द डायग्नोस्टिक मोडालिटी एंड व्हिच विल डायग्नोज इन 100% ऑफ द केसेस। Okay. So what are the factors that can affect the management of kidney stone? किडनी स्टोन्स की मैनेजमेंट मेजरली डिसाइड होती है पेशेंट के सिम्टम्स पे और किडनी स्टोन्स के साइज पे। यूजुअली दिस इज ए डिक्टम 4 to 5 mm ऑफ कैलकुलस इन द किडनी। अगर छोटा है, 4 से 5 mm से छोटा है और पेशेंट को ज्यादा सिम्टम नहीं दे रहा है, दर्द नहीं दे रहा है, तो चांसेस होते हैं 80% केसेस में कि वो स्पॉन्टेनियसली पास हो सकता है। उसके लिए पेशेंट को रेगुलरली फॉलो अप पे रहना पड़ेगा, हर 3-6 महीने पे अल्ट्रासाउंड कराने पड़ेंगे। अगर स्टोन्स का साइज बड़ा है, इट इज मोर देन 5 mm, या वो सिम्टम्स क्रिएट कर रहा है, पेन दे रहा है, कई बार किडनी स्टोन्स किडनीज को ऑब्स्ट्रक्ट करके इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं जिससे फीवर वगैरह भी हो जाता है। अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, किडनी स्टोन एक सर्टेन साइज से बड़ा है, तो उसको ट्रीट करने की जरूरत है। ओके सर, व्हाट आर द जनरल मेजर्स जिससे प्रिवेंट कर सकते हैं हम किडनी स्टोन को? किडनी स्टोन्स प्रिवेंट करने के जो मेजर्स हैं उनको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा जाता है कि वाटर का इंटेक एक एडिक्वेट अमाउंट में लें। देखिए, एडिक्वेट अमाउंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकती है। एडिक्वेट अमाउंट ये है कि एक तो यूरिन का जो कलर है वो वाटर जैसा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन नहीं आ रहा। दूसरा,
एटलीस्ट यूरिन आउटपुट जो है 24 आवर्स का मोर देन 2.25 लीटर होना चाहिए। जी उसके लिए फ्लूइड इंटेक्स यूजुअली गर्मियों में 3-3.5 लीटर पानी पीना पड़ेगा, जी सर्दियों में उसको 500 ml कम कर सकते हैं। जी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते हैं तो वाटर का इंटेक और बढ़ा दिया जाएगा। जी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस जो होती है वो ये होती है कि अगर कोई ओवरवेट है तो थोड़ा वेट लॉस करें, उसके कारण स्टोन्स की बनने की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। थर्ड थिंग, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज इज मस्ट। फोर्थ थिंग इसमें जो कहा जाता है, ये कहा जाता है कि सॉल्ट का इंटेक लेस देन 3 to 5 ग्राम्स ए डे होना चाहिए। सॉल्ट का इंटेक थोड़ा सा कम होना चाहिए। फिफ्थ पीस ऑफ एडवाइस, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो सीजनल होती है उनको ज्यादा लें, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जिससे स्टोन की थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। नेक्स्ट पीस ऑफ एडवाइस यही है, रेगुलर चेकअप्स कराएं जिनको स्टोन्स की टेंडेंसी है। अगर कोई और एसोसिएटेड डिजीज है जिसके कारण स्टोन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है तो उसको चेक में रखें, रेगुलरली कंसल्ट करें। दैट इज। ओके सो माय लास्ट क्वेश्चन कि सपोज अ पर्सन इज हेल्दी और उसे कभी भी स्टोन्स का इश्यू नहीं हुआ है, सो क्या पहले से ही कोई तरीका होता है पता करने का कि हाँ हमें आगे जाके किडनी स्टोन्स हो सकता है, तो हम इस तरीके के precautions नहीं, देखिए क्या है कि अगर ऐसे हम ढूंढने लगेंगे तो वी हैव टू एक्चुअली सर्च फॉर ईच एंड एवरी डिजीज, विच इज True. नॉट ए प्रैक्टिकल थिंग। सो लेकिन क्या है, अगर फैमिली टेंडेंसी है, फैमिली है या कोई जेनेटिक डिजीज है जिनके कारण स्टोन्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो सकती है, उन्हीं को ही रूटीन चेकअप्स में रहने की जरूरत है। नॉट ए लेमैन को रहने के लिए कोई जरूरत नहीं। Okay. Thank you so much, sir, for your time. That's it. Yeah. Thank you so much, Naz. It was Thank you. nice talking to you. Yeah. Have a good day. Same Bye here. bye. Thank you, sir. Have a good day. Thank you. Radio City.